यूजेस ऑफ साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस टॉपिक की थ्योरी की लेंथ देखते हैं तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास यूज़ ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंड यूज़ ऑफ साल्ट्स इन द इंडस्ट्रीज इज इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं वो कहाँ पर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट वन आ गया हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम के साल्ट। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स का काम क्या होता है? देखें, ये जो मेरे मसल्स हैं, मैं मसल्स मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बॉडी को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मसल्स की ज़रूरत होती है। और मसल्स को मूव करवाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपके पास क्या होगा? सोडियम एंड पोटाशियम। इसका मतलब ये हुआ कि डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, जो मसल्स मूवमेंट है वो मसल्स के मूवमेंट के लिए, या फिर डियर स्टूडेंट हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए और मसल्स के लिए जो चीज़ चाहिए वो क्या है? सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स। सेकंड आ गया आपके पास कैल्शियम के साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम के साल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं वो हमारी जो बोन्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो साल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो कौन से होंगे? कैल्शियम के साल्ट। नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? हड्डी को जोड़ने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं। अब वो जो प्लास्टर होता है ना, वो प्लास्टर क्या होता है? उस प्लास्टर के अंदर जो केमिकल होता है, जो चीज़ होगी, जो कंपाउंड होगा, उसे क्या नाम देंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखें, 1/2 का मतलब हाफ, ठीक है। तो ये उसका क्या आ गया? फार्मूला आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इज इट क्लियर? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? जहाँ पर हड्डी टूटी है उसको जोड़ने के लिए, अरेंज करने के लिए, सही डायरेक्शन में लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद आ गया पोटाश एलम। पोटाश एलम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉडी के किसी हिस्से पर जख्म हो गया और जो खून है वो निकलता जा रहा है, रसता जा रहा है, उस जख्म पर हम खून को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम पोटाश एलम का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन इज आयोडीन साल्ट। आयोडीन साल्ट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं आपके नेक रीजन में, गर्दन में। यहाँ पर जो ग्लैंड्स होंगे वो होंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ के लिए और इसके फंक्शन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन के साल्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन के साल्ट्स कम हो जाते हैं, जो आपके थायराइड ग्लैंड होंगे ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर अगर हमारे पास कोई मीट वगैरह है, या फिर डियर स्टूडेंट फिश है, या फिर अचार वगैरह है, उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे आपके पास डियर स्टूडेंट साल्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। जो वाशिंग सोडा होता है वो कपड़े वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे डेली एक्टिविटीज़। तो वो वाशिंग सोडा जो है वो क्या है? एक साल्ट है। इसी तरह से बेकरीज के अंदर एक साल्ट इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम है बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जो लोफ है, डबल रोटी है, उसको बनाने के लिए, साइज़ में इंक्रीज करने के लिए हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक साल्ट है। नेक्स्ट वन इज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो साल्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? पहला डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का रोल क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का रोल ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल होता है हार्ड वाटर को चेंज करने के लिए सॉफ्ट वाटर के अंदर, ठीक है। हार्ड वाटर को किस वाटर में? सॉफ्ट वाटर में। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में फ़र्क क्या होता है? डियर स्टूडेंट, वो वाटर जिसके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, उस वाटर को क्या नाम देंगे? हम हार्ड वाटर का नाम दे देंगे। और हमने इसको सॉफ्ट वाटर में चेंज करना है, यानी कि पानी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना है? आपने कम करना है। तो पानी के अंदर मिनरल्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को लो करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होगा? डैट विल बी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आ गया पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? पोटाशियम नाइट्रेट हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स गन पाउडर बन के लिए या फिर जो आतिशबाजी है उसके सामान को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इस्तेमाल करते हैं आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो पोटाश एलम है या फिर कॉपर सल्फेट्स हैं, इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वाला जो इंडस्ट्रीज़ वाला पोर्शन है ना, ये इंडस्ट्रीज़ वाला पोर्शन एज आ MCQs के तौर पर मोस्टली इस्तेमाल होता है। और पीछे से ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर MCQs के तौर पर पूछा गया तो आपसे पूछ लेंगे कि जो आयोडीन के साल्ट हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड के लिए, कैल्शियम किसके लिए, बोन्स के लिए, सोडियम एंड पोटाशियम मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और केमिकल फार्मूला आपने हरगिज़ नहीं भूलना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो वो क्या होगा, वो आपके पास होगा कैल्शियम सल्फेट ½ H2O आ जाएगा आपके पास फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस।